तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ योर पार्लियामेंट PYQ, ठीक है, सीरीज़। पार्लियामेंट के जो PYQs हैं उसकी ये पार्ट 2 रहने वाली है, ठीक है। तो ये पार्ट 2 हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। सो इसमें फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द मनी बिल आर करेक्ट इन द पार्लियामेंट, ठीक है। पहले कहता है आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, ठीक है। हो सकता है आपको ये याद ना हो, सो लेट्स कीप इट, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। मनी बिल्स शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई बिलीव ये आपको पता होना चाहिए फैक्ट कि हाँ ये नहीं होता है, ठीक है। जो आपका मनी बिल होता है इट कैन बी ओनली इम्प्रोवाइज्ड और इट कैन बी पुट अप इन द काउंसिल ऑफ पीपल, जहाँ पे मतलब जो लोअर हाउस होता है आपका, वो भी प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, इसीलिए मनी बिल को कभी प्रेसिडेंट एसेंट देने से मना नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरी बात क्या बोला, राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, ये भी सही बात बोल रहा है, ठीक है, कि जो राज्यसभा है वो इसमें कुछ चेंजेस अप्रूव कर सकता है और सजेस्ट चेंजेस, बट इट कैन नॉट रिजेक्ट इट, ठीक है। रिजेक्ट करने की पावर उसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, अमेंडमेंट्स टू मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा, ऐसा है क्या? नहीं यार, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि सपोज़ कोई सजेशन दिया है राज्यसभा ने तो उसको इंट्रोड्यूस करना ही करना पड़े, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसको लाना ही लाना है, इट इज़ बिल ऑफ लोकसभा। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है देखो, तो 109 आपका सही है, ठीक है। देन अ बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट, बिल्कुल करेक्ट है, बिल को काउंसिल ऑफ स्टेट में इंट्रोड्यूस नहीं करना है और चेंजेस को वो नहीं कर सकता है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका 1, 2 और 3, ठीक, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है 1, 2 और 3। देखो 4 तो बिल्कुल ही गलत है, तो आपका ये तो वैसे ही कट गया, ठीक है। अब आपको ये भी पता है ना कि 2 सही है, ठीक है। 2 और 4 आपको कंफर्म पता है सही है, तो यहाँ पे भी देखो 2 और 3 आपको पता है कंफर्म सही है। अब देखो यहाँ पे 3 नहीं है फिर, और यहाँ पे 1 नहीं है फिर, तो मोस्ट प्रोबेबली सही कौन सा होना चाहिए था, ये वाला, ठीक है। ऐसे आपको आंसर तक पहुँचना है। नेक्स्ट में आ जाइए, विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कहता है विदाउट वाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन ही शैल नॉट प्रिसाइड। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब उनके खिलाफ कोई भी रेजोल्यूशन पास हो रहा होगा तो वो रिसाइड तो नहीं करेंगे, बिकॉज उनके खिलाफ पास हो रहा है, उनके ऊपर एक अभियोग लग रहा है, सो वो रिसाइड करेंगे, तो इट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। आप खुद ही सोच के देखिए क्या सही होगा, तो ऑब्वियसली सही बात है, ही शिल नॉट प्रिसाइड। क्या बोल रहा है, ही शिल नॉट हैव राइट टू स्पीक, क्या उनको राइट टू स्पीक नहीं होगा यार, बिल्कुल होगा, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो रही है, तो राइट टू स्पीक थोड़ा ले लेंगे उनका, ठीक है। ही शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक, नो, ही शैल हैव राइट टू स्पीक, तो ये हो गया आपका गलत, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन फर्स्ट इंस्टांस, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब भी उनको रिमूवल वाले केस में बोल रहा हो कि रिमूवल वाले केस में जब भी ऐसा कुछ हो कि लाइक उनका जो उनके लिए रिमूवल के लिए कुछ भी रेजोल्यूशन चल रहा हो, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, डायरेक्टली उनको राइट होता है कि वो फर्स्ट इंस्टेंस में ही अपना वोट कास्ट करें, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है नॉट, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, तो सही कौन सा होगा, ओनली 1 कि ही शैल नॉट प्रिसाइड, ठीक है। तो एक और चीज़ है आपको स्पीकर के बारे में याद रखनी चाहिए, जब भी, ठीक है, जब भी क्या होता है, व्हेनेवर उनका रिमूवल का जो रेजोल्यूशन होता है उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, वो भी स्पेशल मेजोरिटी कैसी चाहिए कि ऑल देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, जो भी ऑल देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा है सारे, उनको एग्री करना चाहिए, ठीक है। इतनी क्लैरिटी है, आगे चलते हैं। और 14 डेज एडवांस नोटिस देना पड़ता है इनको कि हम आपको रिमूव करने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोरोगेशन के बारे में कुछ कह रहा है, प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डज नॉट रिक्वायर्ड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो जब भी आपको यहाँ पे दिखा जाए एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखिए तो हमारा एक अमेंडमेंट आया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसने ऐसा कर दिया था कि इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है, क्योंकि ताकि ऑटोक्रेसी ना आए, ताकि अपनी मर्जी से कुछ भी ना हो, ठीक है। तो बाइंडिंग है वो चीज़, ठीक है। तो ये हो गया आपका गलत, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, लिखा है डज नॉट रिक्वायर, ऐसा कहीं पे नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केसेस रिक्वायरमेंट ही होती है, ठीक है। दूसरा, प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज अडजोर्न सीने डाइन। अडजोर्न सीने डाइन का मतलब क्या है यार, सीने डाइन का मतलब होता है अनिश्चितकालीन के लिए। अब आपको समझना होगा क्या होता है, पहले सीने डाइन होता है, फिर क्या होता है, प्रोरोगेशन कर देते हैं, तो ये एक जनरल मतलब ऐसे होता है, बट पर क्या कह रहा है, बट देयर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस व्हेन इट इज इन सेशन। तो ऐसा भी नहीं है, तो कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट बिना अर्जेंट सीने डाइन किए भी हाउस को प्रोरोग कर दे, तो ये भी सही है, कर सकते हैं, बट दिस इज द जनरल प्रोसीजर दैट इज फॉलोड। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डज नॉट सो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जब होते हैं उस केस की बता रहा है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट पूछ रहा है
तो 2 and 3, ठीक है, ये वाला। फिर देखिए कहता है विद रिगार्ड टू द पैनल ऑफ चेयरपर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ठीक है। क्या बोलता है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज ड्रॉन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। पहले आपको समझना है पैनल ऑफ चेयरपर्सन क्या है। तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, तो कभी कभी क्या होता है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर सपोज दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, दोनों एबसेंट है, उस केस में कोई ना कोई हाउस को संभालेगा। तो जो पर्सन हाउस को संभालेगा उस केस में उसको हम बोलते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन, उनको हम क्या बोलते हैं, पैनल ऑफ चेयरपर्सन। और पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो होते हैं इनको ड्रॉ करते हैं पार्लियामेंट से ही, मतलब लोकसभा से इनको ड्रॉ किया जाता है, राज्यसभा से इनको ड्रॉ किया जाता है। और देन ये रिस्पॉन्स, अब देखो राज्यसभा का अपना पैनल ऑफ चेयरपर्सन है और लोकसभा का अपना पैनल ऑफ चेयरपर्सन है, तो वो ड्रॉ करते हैं वहाँ से, और उसके बाद नॉट मोर देन 10 मेंबर जो होते हैं उसमें होते हैं। और अगर इन एब्सेंस ऑफ डिप्टी स्पीकर और स्पीकर ये प्रिसाइड करेंगे, सिमिलर गोज विद द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, कोई भी एक उनमें से। और सपोज अगर ये भी नहीं है तो फिर कोई भी पर्सन जो अपॉइंटेड किया जाता है बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट, फिर वो देखता है, ठीक है। तो फर्स्ट को देख लीजिए, पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज ड्रॉन फ्रॉम रूलिंग पार्टी ओनली, ऐसा हो सकता है नहीं। फिर पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड अपॉइंटेड बाय स्पीकर, करेक्ट। पैनल ऑफ चेयरपर्सन कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स एंड वन ऑफ देम प्रिसाइड्स ऑफ द हाउस व्हेन बोथ आर नॉट इन प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, 2 and 3, ठीक है। आगे चलते हैं। now we will moving to the next part। तो इस क्वेश्चन को आप देखते हैं, कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब कुछ नहीं होता, देखो पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स को रन करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके। तो वही वो कह रहा है कि इनको स्टेटमेंट को कंसिडर करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। कहता है दिस रिलेट टू द मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड कैन बी आस्क्ड फॉर ओरल आंसर एट अ नोटिस ऑफ 10 days, ठीक है। तो सही बोल रहा है कि अर्जेंट मैटर ऑफ द इंपॉर्टेंस होता है और कैन बी आंसर्ड फॉर द ओरल एट अ नोटिस ऑफ 10 days। फिर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन दो टाइप के बन जाते हैं, वन इज द स्टैंडर्ड क्वेश्चन एंड अनदर इज अनस्टार्ड क्वेश्चन। एक में रिटर्न जवाब लगता है, एक में ओरल जवाब लगता है। तो कह रहा है ओरल जवाब, तो सही बात है। कह रहा है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कैन बी एडमिसिबल इफ मिनिस्टर कंसर्न एग्रीज टू आंसर इट। हाँ, ये भी सही बात है कि द मिनिस्टर कंसर्न शुड बी एग्रीएबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, ठीक है। और लास्ट क्या कह रहा है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आर आज ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, दे कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग द टाइम एज फिक्स्ड बाय द स्पीकर। स्पीकर के द्वारा जो टाइम फिक्स किया जाता है उसमें भी ये हो सकता है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, 1 and 2 ओनली, ठीक है, 1 and 2 ओनली। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया pertaining टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द यूनियन लेजिस्लेचर, ठीक है। सिंपल बात बोल रहा है, कौन सा सही नहीं है। पहले आपको समझना है व्हाट इज एंटी डिफ्लेशन लॉ। सिंपल यार, एंटी डिफ्लेशन लॉ जो होता है, ठीक है, एंटी डिफ्लेशन लॉ जो होता है इसका काम क्या होता है। एंटी डिफ्लेशन लॉ इसको हम कहते हैं दल बदल, ठीक है। दल बदल के लिए कि लाइक पार्टी से लोग छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, इधर जाते हैं, उस केसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, द शेड्यूल लेज डाउन दैट इलेक्टेड मेंबर मे बी डिस्क्वालीफाइड ऑन ग्राउंड ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। डिफ्लेक्शन के ग्राउंड में आप उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफ्लेक्शन डज नॉट अप्लाई इन केसेस ऑफ मर्जर विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी। अब मर्जर का मतलब क्या होता है कि जब किसी पार्टी के मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर, ठीक है, ये 2/3 मेंबर क्या करें, दूसरी पार्टी को ज्वाइन जाके कर लें, तो मर्जर होता है। क्योंकि एक पर्सन ने तो किया ही नहीं है, लार्ज चंक ऑफ द पार्टी हैज ब्रोकन अपार्ट एंड ज्वाइन द अनदर पार्टी, उस केस में सही बात बोल रहा है, तो उस केस में अप्लाई नहीं होता। कहता है केसेस ऑफ डिस्प्यूट आर डिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ द चेयरमैन और द हाउसेस कंसर्न। ठीक बात है, जो भी डिसाइड होता है वो कौन करता है, आपके जो हेड ऑफ द हाउस है, स्पीकर या चेयरमैन। कहते हैं द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल आर्बिट्रेटर इन केस व्हेन द केसेस रिमेन अनसॉल्व्ड। ना, ठीक है, द चेयरमैन और द स्पीकर इज द फाइनल आर्बिट्रेटर, रिमेंबर, ठीक है, उन्हीं के ऊपर होता है सारा कुछ। और आपको ये भी याद रखना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको पुट अप किया गया था। तो आपने याद रखना है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पुट अप किया गया था। इट वाज पुट अप बाय, ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एंटी डिफ्लेशन लॉ, ठीक है, एंटी डिफ्लेशन लॉ यानी 10th शेड्यूल को लाने के लिए। अगले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेंसर मोशन इज नॉट करेक्ट। पहले समझना हमने सेंसर मोशन क्या है। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो कि कौन यूज़ कर रहा होता है, दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द पार्लियामेंट एंड इट्स पीपल टू चेक द गवर्नमेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या, लीव ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड टू मूव इट, यस,
कहता है द गवर्नमेंट इज़ फ्री टू फिक्स टाइम एंड डेट ऑफ द डिस्कशन। कहता है जो गवर्नमेंट है इट इज़ फ्री टू फिक्स टाइम एंड डेट ऑफ द डिस्कशन। कहता है इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एंटायरली ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है, याद रखना इट इज़ रॉन्ग, इट कैन बी इधर मूव्ड अगेंस्ट द इंडिविजुअल मिनिस्टर और अ ग्रुप ऑफ अ मिनिस्टर, नॉट अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, एंड द स्पीकर डिसाइड्स वेदर मोशन इज एन ऑर्डर। अब देखो ये तो बिल्कुल ही सही होगी, स्पीकर ही रिस्पॉन्सिबल है डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए, तो स्पीकर ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, इट कैन बी एंटायरली मूव्ड अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो एंटायरली मूव्ड अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, सेंसर मोशन जो है उसको अगर आपको पुटअप करना है तो कॉज बताना पड़ता है कि हमको ये कॉज है, और वो ये तो वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट मूव किया जाता है। अदरवाइज जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डालते हैं, मतलब उनके खिलाफ होता है और उसको कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सपोज नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो गवर्नमेंट हैज़ टू रिज़ाइन, बट सेंसर मोशन में ऐसा नहीं है। इफ सेंसर मोशन इज़ बीइंग पास्ड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट गवर्नमेंट हैज़ टू रिज़ाइन। क्लियरिटी है आपको इतनी? ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं हमारा। विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल पूछ रहा है। ठीक है, इट कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, यस इट कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा विद द प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। कहता है डिप्टी स्पीकर कैन ऑल्सो सर्टिफाई मनी बिल इन केस ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर फॉलिंग वैकेंट। सही है, कोई ना कोई तो ड्यूटी निभाएगा। सही है, कहता स्पीकर अथॉरिटी इज फाइनल एज टू वेदर मनी बिल इज अ बिल और नॉट। ठीक है, तो सही बात है, स्पीकर जो होते हैं वो फाइनल होते हैं कि इफ इट इज अ मिल अ मनी बिल और नॉट, नो वन हैज एल्स हैज अथॉरिटी टू चैलेंज इट। कहता है इट कैन बी रेफर्ड टू एज जॉइंट कमेटी फॉर टू हाउसेस। ठीक है, जॉइंट कमेटी नहीं, जॉइंट सीटिंग का कोई भी आपका वो है ही नहीं इस केस में, तो आपका डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वो अमंग द फॉलोइंग फिक्सेस द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो इट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिमेंबर। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ किसका, स्पीकर। ठीक है, आगे द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर नॉट फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट का पार्ट है बट स्टिल कर लेते हैं इसको, छोटा सा क्वेश्चन है। ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, रॉन्ग भाई, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होते, याद रखना हमेशा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2। नाउ सी दिस क्वेश्चन। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिप्टी स्पीकर एंड स्पीकर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द हाउस। सिंपल सी बात है यार, वो तो होता ही है कि जैसे ही डिसोल्यूशन होगा तो वो मेंबर सीज होना बंद हो जाएंगे, तो ये बात सही है। कहता है बोथ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर वेकेट देयर ऑफिस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, तो नहीं यार, बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर तो नहीं, बट हाँ स्पीकर रहते हैं कब तक, जब तक द न्यू सक्सेसर अज्यूम्स चार्ज और टिल द न्यूली मेट लोकसभा, तब तक वो रहते हैं। फिर स्पीकर प्रोटेम आता है एंड देन स्पीकर प्रोटेम जो होता है सबको शपथ दिलवाता है, एंड देन एक परमानेंट स्पीकर का इलेक्शन होता है। वो खुद कौन करता है, लोकसभा करती है या पार्लियामेंट करती है, उसमें ECI वगैरह का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो याद रखना आपने, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर क्या बोला, ओनली डिप्टी स्पीकर वेकेट्स हिज ऑफिस एंड स्पीकर शैल नॉट वेकेट्स हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा आफ्टर डिसोल्यूशन। ठीक है, यही बात जो मैं कह रहा था। सही क्या हो जाएगा आपका, 1 and 3 करेक्ट। सो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे हमने देखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज आर करेक्ट। ठीक है, कहता था स्पीकर इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नहीं यार, ये गलत बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, द पार्लियामेंट इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर conducting the election for the speaker of the house। कहता है the speaker on assuming his office is not required to make and subscribe oath of affirmation। तो सही बात है, जो स्पीकर होते हैं वो सेपरेट ओथ नहीं लेते हैं, जब वो मेंबर बनते हैं तो वही ओथ वो लेते हैं, उसके बाद कोई ऐसे सेपरेट ओथ नहीं है कि स्पीकर बनने की सेपरेट ओथ होगी। ठीक है, द स्पीकर डज नॉट एक्सरसाइज द कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। तो सही बात है कि ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है। देखो ये भी गलती हो सकती है आपसे जल्दीबाजी में कि स्पीकर डज नॉट एक्सरसाइज द कास्टिंग वोट, स्पीकर डज नॉट नहीं, स्पीकर डज एक्सरसाइज। ठीक है, स्पीकर जब का इक्वालिटी ऑफ वोट आता है तभी तो उनका वोट डलता है, नहीं तो वो सिर्फ एक केस है जब वो पहले ही वोट डाल सकते हैं। वो केस कौन सा है, जब उनका इम्पीचमेंट हो रहा होगा, तो ये भी गलत बन जाता है। तो सही आंसर क्या बन जाता है आपका, 2 ओनली। ठीक है, 2 ओनली विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर पार्लियामेंट पार्ट 2। ठीक है, तो आपने आगे ध्यान देना है, और इसके अलावा हम आगे भी कंटिन्यूस PYQs के साथ आते रहेंगे।
होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और इसके साथ आपको ये भी पता चला होगा कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ें, यानी जब आप पार्लियामेंट को पढ़ें तो आपको किन एरियाज़ में ध्यान देना है, जैसे राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, ठीक है। उसके बाद उनके जो सीटिंग है, जैसे उनका स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, चेयरमैन है, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है, इसमें आपको बार बार ध्यान देना है। मनी बिल पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। ये रिकरेंट टॉपिक है, जैसे सेंसर मोशन हो गया, ठीक है, सेंसर मोशन है या आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इनके ऊपर आपको बार बार ध्यान देना है, बिकॉज यही टॉपिक्स आपको बार बार मिलेंगे और ये आपको अश्योर्ड मार्क्स भी फेच करते हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, let us end this video here. Thank you everyone. Jai Hind Mache. Goodbye.